दोस्तों, मैं डॉक्टर एन.डी. किरसान। आज हम बात करेंगे डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो इस सरकार ने बेतहाशा बढ़ाई है, किस तरह ये कीमतें होनी चाहिए थी और सरकार द्वारा किस तरह ये कीमतें बढ़ाई गई, उसका विश्लेषण आज हम करेंगे। केंद्र सरकार ने यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो सरकार की कंपनियां हैं, एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इन कंपनियों ने अभी अभी फिलहाल ही डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के 80-84 दिन निकाल दिए, तो उसके बाद 7 तारीख से हर दिन कम से कम 9 बार यह सरकार ने डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं। यह बढ़त जो है ये 2018 के बाद सबसे बड़ी बढ़त है, क्योंकि 2018 में क्रूड ऑयल के भाव ज़्यादा थे, लेकिन 2018 के बाद, अक्टूबर 2018 के बाद क्रूड ऑयल के रेट गिरते गए। अभी कोरोना के महामारी में जब काफ़ी देशों में लॉकडाउन था, जब डीजल पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई थी, तब क्रूड ऑयल के रेट खूब गिर गए थे। इतने गिरे थे कि उनको घाटा हो रहा था। ऐसे गिरते समय में भी सरकार ने अपने देश में डीजल पेट्रोल के रेट ग्राहकों के लिए कम नहीं किए। इतना मुनाफा सरकार ने कमाया। अभी 15 जून को फिर से पेट्रोल की दरें 46 पैसे से और डीजल की दरें 59 पैसे से बढ़ाई गई। ये जो इस बढ़त के बाद जो अभी रेट बढ़ाए 15 तारीख को, इस बढ़त के बाद अभी दिल्ली में जो पेट्रोल है 76 रुपया 26 पैसे के हिसाब से मिलेगा, मुंबई में 83 रुपया 17 पैसे के हिसाब से मिलेगा, चेन्नई में 79 रुपया 76 पैसे के हिसाब से मिलेगा, कलकत्ता में 70 रुपया 33 पैसे के हिसाब से मिलेगा। लॉकडाउन के समय में जो प्राइसेस कम थी, जो प्राइस रिवीजन हर दिन होता था, उसका भी फायदा लोगों को इन्होंने दिया नहीं। ये प्राइस रिवीजन जब से स्टार्ट हुआ 7 जून से, तब से जो रेट बढ़े हैं, पेट्रोल पर बढ़े हैं 4 रुपया 98 पैसा और डीजल पर बढ़े हैं 5 रुपया 23 पैसा। और ये सरकार करीब करीब 70% उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और वैट, एक्साइज ड्यूटी, वैट और सेस, ये सब मिला के वो प्राइस के 70%, उसमें जो है डीजल के प्राइस में 70% हिस्सा जो है ये टैक्सेस का है। सिर्फ ओरिजिनल कीमत जो है उसकी, डीजल पेट्रोल की जो आपको मिलना चाहिए, वो है 30% और 70% उसमें टैक्सेस है। अभी जो सरकार ने रेट बढ़ाए हैं, ये डीजल पर 13 रुपया बढ़ाए और पेट्रोल पर 10 रुपये बढ़ाए। ये कैसे बढ़ाए? एक्साइज ड्यूटी। डीजल पर सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है वो 13 रुपये बढ़ाई है, और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये सरकार ने बढ़ाई है। इसका बोझा जो है सर्वसामान्य लोगों के ऊपर आया। जब डीजल का यूज होता है, ये ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, कार्गो में यूज होता है, इसलिए उसका असर सभी पे पड़ता है। गरीब हो या अमीर हो या मध्यम वर्गीय हो, उसका इफेक्ट सब पर पड़ता है। लेकिन पेट्रोल का ज़्यादातर उसका बोझा है वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास में ज़्यादा से मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये चीज़ें का जो उपयोग होता है जिसमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ये बोझा जो पड़ा है ये मिडिल क्लास के ऊपर पड़ा है। अभी ये ऑयल कंपनी है, ऑयल कंपनी के मुताबिक ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस मिलाकर, यानी डीजल पेट्रोल वहां तक, पेट्रोल पंप तक पहुंचाने तक का
जो खर्चा है, जो कीमत है उसकी है बेसिक कीमत पेट्रोल की 18 रुपया 28 पैसा प्रति लीटर, और डीजल की है 18 रुपया 78 पैसा प्रति लीटर। बाकी उसमें टैक्सेस लग गए। पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी 32 रुपया 98 पैसा है, देन उसके ऊपर वैट लगता है 16.44%, उसके ऊपर उसका डीलर का कमीशन होता है 3 रुपया 56 पैसा। इसी तरह डीजल की कीमतें जो बेसिक कीमतें हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ 18 रुपया 78 पैसा, उसमें प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी होती है 31 रुपया 83 पैसा, उसमें वैट होता है 16 रुपया 26 पैसा, और डीलर का जो कमीशन होता है 2 रुपया 52 पैसा। अगर आप यूपीए सरकार के समय जो रेट थे और अभी जो रेट है, इसकी अगर आपने तुलना की तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए। अभी देखिए, हम अगर बेस फिगर ले यूपीए सरकार का 16 मई 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उसके पहले यूपीए की सरकार थी। यूपीए के सरकार में 16 मई 2014 का अपन बेस फिगर अगर लिए हमने, और अभी का लिए आज का समझो कल 16 जून तक, 16 जून 2020 और पिछला 16 मई 2014, इसकी अगर अब आप तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। आपको क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में, क्रूड ऑयल की प्राइस थी 2014 में थी 107.09 डॉलर, $107 क्रूड ऑयल की प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे हमारी कंपनियां परचेस करती थी। अभी क्रूड ऑयल की प्राइस आज 16 तारीख को जो है वो है 40 रुपया 66 पैसा। देखिए ये है कितना कम हो गया, 66 रुपया 43 पैसा कम हो गया पहले के प्राइस के तुलना में। उसके बावजूद प्राइसेस बढ़ाई गई, वो हिसाब से डीजल पेट्रोल के प्राइसेस कम होने को चाहिए था, लेकिन कम की नहीं गई, उसके बदले में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। पेट्रोल के दाम जो थे 2014 में, जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $107 थी, $107, तब पेट्रोल उस समय पे मिलता था 71 रुपया 41 पैसा पर लीटर, समझे। लेकिन अब जब और डीजल मिलता था 55 रुपया 49 पैसा, ये रेट से डीजल मिलता था 2014 में, जब क्रूड ऑयल के रेट थे $107। समझ में आ गया। अभी क्रूड ऑयल के रेट है 40.66 डॉलर। इतना कम होने के बावजूद भी अभी पेट्रोल के रेट क्या है, 76 रुपया 26 पैसा, डीजल के रेट है 74 रुपया 62 पैसा। यानी क्रूड ऑयल के रेट कम होने के बावजूद भी, आधे से कम होने के बावजूद भी पेट्रोल पर 4 रुपया 83 पैसा बढ़ाया गया और डीजल पर 19 रुपया 13 पैसा बढ़ाया गया। ध्यान में रखिए, पहले 2014 में डीजल और पेट्रोल के प्राइस में जो फर्क था, अन्य पेट्रोल की प्राइस ज्यादा होती है, डीजल की प्राइस कम होती है, तो जो उसमें फर्क था डीजल और पेट्रोल के प्राइस में, वो था 16 रुपए का यूपीए के समय। अभी वो फर्क जो है घटकर, यानी करीब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस करीब अभी समांतर हो गई। इसका बोझा किस पर पड़ा? डीजल की प्राइसेस तुलना में बढ़ाई गई, वही 16 रुपए का फर्क अभी होना चाहिए था, लेकिन डीजल की प्राइसेस पेट्रोल के तुलना में ज्यादा बढ़ाई गई। जो 16 रुपए का फर्क था वो सिर्फ 1 रुपया 74 पैसे पे आ गया।
सॉरी 5 रुपया 74 पैसे पे आ गया। यानी 9 पहले ये उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से, ज़्यादा बढ़ाने से डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में जो पहले 16 रुपये का फर्क था, अभी 5 रुपया 74 पैसे का सिर्फ फर्क बचा है। यह हिसाब से डीजल की भी प्राइसेस इस सरकार ने बढ़ाई है। अभी एक्साइज ड्यूटी सुनिए, एक्साइज ड्यूटी 2014 में पेट्रोल पर 9 रुपया 20 पैसा प्रति लीटर थी एक्साइज ड्यूटी। अभी यह सरकार ने बढ़ाकर उसको किया है 32 रुपया 98 पैसा। यानी कितना बढ़ा? 358%, 358% बढ़ोतरी है एक्साइज ड्यूटी में। डीजल की एक्साइज ड्यूटी में जब यूपीए की सरकार थी 2014 में 3 रुपया 46 पैसा एक्साइज ड्यूटी थी। अभी यह सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो की है 31 रुपया 83 पैसा। तो कितना परसेंट बढ़ा? 919%, 919% एक्साइज ड्यूटी में यह सरकार ने बढ़ोतरी की गई, क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट कम है, आधे से कम हो गए। लेकिन डीजल पेट्रोल के प्राइसेस 2014 के तुलना में बढ़ाए गए। इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो हुआ है मिडिल क्लास पर। अभी आपको पता है मिडिल क्लास में जो श्रेणी में जो लोग आते उनके सैलरी में कपात हो गई, 2 महीने की या 3 महीने की, अब 25% जो भी जहां जहां जैसा है वहां हिसाब से उनकी सैलरी कट कर दी गई। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते थे, कब कई लोगों की नौकरियां भी गई, और जिनकी नौकरियां नहीं गई उनका सैलरी कम की गई, पगार कम किया गया। और ऐसे हालत में मिडिल क्लास को जो मार पड़ी है, ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से वो बहुत बड़ी मार है इस समय, इस कोरोना के महामारी में, जहां लोग हर चीज के लिए झगड़ रहे। ये जो देश के अर्थव्यवस्था जो एकदम निचले स्तर पर गई है, इसमें भी अभी मिडिल क्लास को मार सहन करना पड़ेगा। छोटे मोटे जो दुकानदार है, छोटे मोटे व्यापारी है, ये सब खाली बैठे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सब दुकानें बंद थी, उनकी कमाई सबकी बंद हो गई। लेकिन यही छोटे मोटे लोग जो हम इनको मिडिल क्लास में गिनते हैं, ये लोग पेट्रोल का ज्यादा यूज करते हैं। तो एक तो महंगाई की मार, ऊपर से उनका व्यवसाय नहीं, काम धंधा नहीं, इनकम बंद हो गई। और इनकम बंद होने के बाद भी ये इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा डीजल पेट्रोल पे देना पड़ रहा है, ये इनके ऊपर मार है। अभी हमसे कुछ मिडिल क्लास के एम्प्लॉयज है, मिडिल क्लास में आने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि हमें मिडिल क्लास के लोगों को कुछ मिला नहीं। जो सरकार ने अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें तो हमारे मिडिल क्लास के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमको तो कुछ दिया नहीं उसमें, हमको तो पता नहीं चला। यहां तो प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया, बाद में निर्मला सीतारमण जी ने 5 एपिसोड किए उसके समझाने में, लेकिन जो उन्होंने हमको समझाया उसमें तो हमारे लिए कुछ दिखा नहीं, हमारे लिए कुछ राहत दिखी नहीं। जब आप कुछ राहत देते नहीं हमको, ये पेंडेमिक के समय, ये कोरोना के महामारी के समय, और ऊपर से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाकर, टैक्सेस लगाकर फिर से ये जो कीमतें आप बढ़ा रहे, तो उनका कहना है कि सरकार ने हमारे के बारे में भी सोचना चाहिए। जो लोग पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल की मार तो सब पे बढ़ेगी, क्योंकि वो कार्गो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है डीजल। और जो किसान ट्रैक्टर से खेती करते हैं, मशीनरी से खेती करते हैं, जिसमें डीजल की जरूरत होती है, तो ये महंगाई की मार उनके ऊपर भी पड़ेगी, उनका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनको भी डीजल की महंगाई में महंगा डीजल लेने के लिए उनके पास भी पैसा चाहिए। तो दोस्तों, ये जो डीजल पेट्रोल की महंगाई की मार है सबके ऊपर पड़ेगी। जब हम ये कहते हैं सरकार को, जब
सरकार के बारे में हम जो ठीक ढंग से काम नहीं करती, इस तरह से प्राइसेस बढ़ाती है, जब हम सरकार की आलोचना करते हैं या तो सरकार को बताना चाहते हैं कि भी ये गलत है, आप ये प्राइसेस कम कीजिए, तो उनको लगता है कि आप नकारात्मक बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब यूपीए के समय में, जब क्रूड ऑयल के रेट, देखो यूपीए के समय में एक्साइज ड्यूटी ज्यादा बढ़ाई नहीं गई, आपको अभी पढ़ के बताया मैंने कितनी कम एक्साइज ड्यूटी थी, लेकिन क्रूड ऑयल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में जैसे घटते बढ़ते हैं उस हिसाब से उसके जो रेट है डीजल पेट्रोल के कम ज्यादा होते रहते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी, उस समय पे जो इनके नेता नरेंद्र जी मोदी जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। तो इस तरह दिल्ली में ही पेट्रोल 6 दिन के भीतर किश्तों में बढ़, और अभी ये नरेंद्र जी मोदी का आपको सुना है मैंने, अभी जावड़ेकर जी का सुनाता हूं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। देखिए क्या कहते हैं कि लूट है कि रेट बढ़ाना, और सरकार ने इसके दाम कम कर देना चाहिए। लेकिन अभी जो लोग ये आरोप मंड रहे थे यूपीए सरकार पर या उनकी आलोचना कर रहे थे रेट बढ़ाने पर, अभी खुद ही जब क्रूड ऑयल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद भी, घटने के बावजूद भी, अभी डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं। उनको नहीं समझ में आता पहले वो लोग क्या बोल रहे थे। मिडिल क्लास के लोगों को, बेचारों को सैलरी आज के समय पे, कुछ लोगों को समय पे मिली नहीं, कई लोगों की नौकरियां गई, कई लोगों की सैलरियां कम हुई जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उसके बाद में उन्होंने भी जो भी लोन लिया होगा वो लोन चुकाना पड़ता है, उसका इंटरेस्ट उनको भरना पड़ता है। अगर भाड़े से रहते, किराए पर रहते तो किराया देना पड़ता है, समय पर टैक्सेस भरने पड़ते हैं। ये सब मिडिल क्लास करता है। मिडिल क्लास ईमानदारी से समय पर टैक्सेस भरता है, लोन का रिपेमेंट करता है, इंस्टॉलमेंट भरता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भरता है, इलेक्ट्रिक का बिल समय पर भरता है। और जो सरकारी नौकरी में है, कारपोरेट सेक्टर में जिनको बैंक से सैलरी होती है, वो तो अपनी आय छुपा नहीं सकते। तो अपनी आय जब छुपा नहीं सकते तो जो उसके बाद में जो साल भर के बाद इनकम टैक्स लगता है, और जिनके ऊपर सैलरी है उसके साथ न छुपा सकने की वजह से इनकम टैक्स भी ईमानदारी से भरना पड़ता है। तो सभी टैक्सेस मिडिल क्लास के लोग समय पर ईमानदारी से भरने के बावजूद भी जो भी पैकेज कोई भी सरकार डिक्लेयर करती है उसमें उनके लिए कोई स्थान होता नहीं है, उनके लिए कोई रियायत होती नहीं है। उनको ईमानदार समझा जाता है कि भाई मिडिल क्लास लोग ईमानदार है, ये सब भरेंगे। लेकिन इस पैंडेमिक के समय जो उनको राहत देनी चाहिए थी, पैकेज में भी कुछ दिया नहीं गया राहत, लेकिन कम से कम जो चीज़ें वो यूज करते हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत है, कम से कम वो चीज़ों के रेट सरकार ने नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मार्केट में अपने आप बढ़ते बात अलग है, लेकिन रेट मार्केट में कम होने के बाद अपनी एक्साइज ड्यूटी, अपनी आय बढ़ाकर सरकार क्या जताना चाहती है? इस तरह से सरकार आपके माध्यम से 18 लाख करोड़ रुपया जमा करना चाहती है। तो जो रेट बढ़ा है उसके हिसाब से अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देने वाले हैं। अभी कौन लोन लेता है पता नहीं, किस ढंग से वो काम करता है पता नहीं,
क्योंकि बाकी इतने तो उन्होंने पैकेज जाहिर किए, बिहार का पैकेज किया, जम्मू कश्मीर का पैकेज किया, काफी स्टेट में जो पैकेज जाहिर किया उसमें तो कुछ हुआ नहीं, पैकेज का पैसा उनको मिला नहीं। अभी देखिए पैकेज का क्या मिलता है, आपके हिस्से में तो कुछ है ही नहीं, मिडिल क्लास के हिस्से में। और जिनके लिए भी उन्होंने किया है उनको भी क्या मिलता है, आप देखेंगे क्या होता है। ये जो डीजल पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाई गई, एक्साइज ड्यूटी उसमें बढ़ाई गई 358%, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है इतनी, ठीक है, थोड़ी बार आपने बढ़ाया बात अलग है, डबल किया ज्यादा ज्यादा। 358% पेट्रोल में बढ़त, डीजल में बढ़त 919%, इसको आप बढ़त कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक खेल है, आपसे ज्यादा निचोड़ना चाहती है हर फ्रंट पे। कहीं भी टैक्स लगाएंगे, जीएसटी लगाए तो जीएसटी भी इस ढंग से लगाने का तरीका ऐसा है कि वहां तो उनको जो अपेक्षित था वो तो अमाउंट के पास जमा हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी मार लोगों पर भी पड़ी। तो ये सरकार को जिस लोगों का ख्याल रख के, जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक का ख्याल रख के जो चीजें करना चाहिए था वो चीजें हो नहीं रही है दोस्तों, इसलिए ये सब परेशानी हम सबको उठानी पड़ रही है। अब ये कीमतें बढ़ाकर सरकार जो पैसा जमा करना चाहती है तो बेतहाशा कीमती बढ़ाई गई, फिर दावत देती है सरकार न्यायालय में जाने का, कोई तो भी कोर्ट में जाएगा फिर इतने रेट बढ़ने पर। जो आप इनऑर्डिनेट रेट बढ़ाओगे तो जनता कैसी सहन करेगी? जब पहले की सरकार करती थी तो आप उनको बोल रहे थे, उनकी आलोचना करते थे, और वही चीज आप कर रहे हैं जो आपने नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने जो रेट है इसके डीजल पेट्रोल के, ये कम करना चाहिए और रीजनेबल रेट रखना चाहिए। ये एक्साइज ड्यूटी जो बेतहाशा बढ़ाई गई है, इतनी बढ़ाई गई है, 300 से ज़्यादा, 900 से ज़्यादा %, ये कोई एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है? और बाद में स्टेट का वैट है, बाद में और 1-2 टैक्सेस है, सेस है, हर स्टेट में अलग अलग है सेस। तो उसमें मुंबई में ज़्यादा प्राइसेस होगी, कलकत्ता में कम होगी। जिस स्टेट का जैसा ज़्यादा टैक्सेस है वो हिसाब से वो भी रेट बढ़ेगा, उसकी भी मार आपको सहन करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से सरकार ने जो वो पहले कहते थे कि ये लोगों के ऊपर मार है और जो सरकार लूट कर रही है, लूट मचा रखी है, तो ये भी सरकार ने लूट मचा रखी है। तो सरकार ने मचाई हुई लूट कम करे, लोगों को राहत दे और इस कीमतों में ये कीमतें घटाकर लोगों के आज के समय में जो लोगों के ऊपर बीत रही है उसमें लोगों को सहायता करे, ये हम कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं सरकार को? इनको सरकार को जाग आनी चाहिए, सरकार जागनी चाहिए। डीजल पेट्रोल की कीमती का असर लोगों के जीवन पे होता है, उन्होंने कहा है। अभी आपको सुना है मैंने वीडियो उनका, उन्होंने कहा है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? जब वस्तुएं यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होगी तो उसका रेट बढ़ेगा। जो सभी लोग कोई चीज़ परचेस करेंगे तो उसका इफेक्ट सभी के ऊपर होगा। तो पेट्रोल के तुलना में डीजल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ाई गई। जो पहले फर्क था 16 रुपये का डीजल और पेट्रोल के प्राइस में, वो अभी मात्र 5 रुपया 75 पैसा रह गया है। एक्साइज ड्यूटी भी ज़्यादा % में बढ़ाई गई, 919% एक्साइज ड्यूटी डीजल पर बढ़ाई गई। बताइए ये कोई तरीका होता है बढ़ाने का? 919% कितना होता है? आप सोचिए सरकार के बारे में। सरकार आपके बारे में सोचती है, पब्लिक के बारे में सोचती है, या सिर्फ अपना गल्ला भरना चाहती है लोगों के माध्यम से? और वो गल्ला कहाँ लुटाते हैं पता नहीं, आपको पता होगा। 3000 करोड़ की मूर्ति बनाने में खर्चा करते हैं, वहाँ पार्लियामेंट हाउस में उधर में 20,000 करोड़ उधर में बांधकाम करने को खर्चा करते हैं। इस तरह से बुलेट ट्रेन लाएंगे, वहाँ खर्चा करेंगे। जो जरूरत की चीज़ें हैं वो करते नहीं है। हॉस्पिटल की ज़रूरत है, स्कूल कॉलेज की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, वो नहीं करेंगे।
लेकिन इस तरह से बेतहाशा खर्चा ऐसे कामों पर ये करेंगे और आपके ऊपर उसका बोझा डालेंगे। तो मैं सरकार को गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे जनता के ऊपर उन्होंने टैक्स का बोझा ये डाला है, ये बोझा कम करे, टैक्सेस कम करे और डीजल पेट्रोल के रेट जो है रेट घटाए। ऐसे में और सरकार ये सुनकर घटाएगी ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े इसलिए। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, आत्मनिर्भर बनिए। धन्यवाद।